ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत, तेल का स्रोत, रत्नों की खान, पत्थरों की खान है पृथ्वी पर। लेकिन क्या ज्ञान का स्रोत कहीं है? ज्ञान की कहीं खानी है? ज्ञान की खान मनुष्य है, और मनुष्य को तुच्छ कहा गया है। ये सबसे बड़ा अपराध है। सारी किताबें मनुष्यों की बनाई हैं, सारे मजहब मनुष्य के चलाए हैं, और सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। ये वास्तविकता है। लेकिन अपने संप्रदायों को प्रचारित करने के लिए लोगों ने अपने महापुरुष को अवतार या पैगंबर कहा है, अपनी किताब को ईश्वर रचित कहा है, और अपने मजहब को ईश्वर प्रदत्त कहा है, और इसीलिए दूसरे को नास्तिक और काफिर कहा है। ये मानवता के विरुद्ध है। जब तक आदमी में ये विवेक नहीं जगेगा कि सब कुछ मानवीय है, तब तक सांप्रदायिकता का जहर खत्म नहीं हो सकता है। कबीर साहब सदैव इसके खिलाफ थे। कबीर साहब एकदम मानवतावादी थे। वे अलौकिकता नाम की चीज़ ही नहीं मानते थे। कोई मनुष्य अलौकिक है, गलत बात है। कोई किताब अलौकिक है, गलत बात है। कोई मजहब अलौकिक है, गलत बात है। सब मानवीय है, और यही तथ्य है। यह कबीर की बात नहीं है, सत्ता की बात है, तथ्य की बात है। अगर एक किताब आकाश से आई होती तो उसको सबको मानना पड़ता। भारत सरकार के कानून को पूरे भारतवासी को मानना पड़ता है। भारत आज़ाद होने के पहले सबका अधिकार सब दिशा में नहीं था। आज़ाद होने पर ऐसा कानून बना कि सबका अधिकार सब दिशा में है, सबको मानना पड़ा। लोकसभा भवन में और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हों, लेकिन वे मानवतावादी कानून बनाने के लिए विवश हैं, और जनता मानने के लिए विवश है। पहले धड़ाक से कहा जाता था ये अछूत हैं, और कोई किसी को अछूत कह दे, कुछ नहीं होता था। आज किसी को अछूत कह करके तिरस्कृत करो तो आप जेल जा सकते हो। अंतर्जातीय शादी पहले नहीं थी, इसलिए कोई अंतर्जातीय शादी करे तो दंडित हो सकता था। आजकल अंतर्जातीय शादी कानून बन गया है, तो कोई दंड नहीं है। एक को मैं जानता हूँ, एक संपन्न आदमी, उनकी लड़की एक युवक से मोह कर ली उसने, और वो रात में भाग गई। और वो लड़का शायद शेड्यूल कास्ट का हो या बैकवर्ड का हो, जैसा लोग कहते हैं। वो सज्जन के एक राजा, बड़े राजा, पहले के राजा थे लेकिन आज भी नेता हैं, उनको फ़ोन किए तो बहुत गर्मी से कि उसको पकड़ो और ये करो वो करो। लेकिन वो दोनों सावधान थे, पहले ही पुलिस में इतला कर दिए। तो कई थानेदार गए, उनके घर के बच्चों को छोड़कर स्त्री पुरुष सबको लाके जेल में डाल दिए, क्योंकि अंतर्जातीय शादी कानून है। अगर 18 वर्ष से ऊपर लड़के हैं तो वह शादी कर ली, आप रोक नहीं सकते हैं, ये कानून है। तो पूरे भारत में सबको मानना पड़ता है। ये तो मैंने उदाहरण दिया। कोई भी कानून है सरकार ने बना दिया तो उस देश को सबको मानना पड़ता है। ऐसे अगर कोई किताब आकाश से आई होती तो मानव मात्र को उसको मानना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है सभी के किताबों का आदर करें, और जितनी शक्ति हो पढ़ें, गुनें, मनन करें, और सबसे सार लें। कबीर साहब का दोहा आप जानते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु सज्जन वह प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का हो। सूप में रख करके वस्तु फटकी जाती है, सार रह जाता, भूसी उड़ जाती है। ऐसे विचार करके सोचो, कहा गया है तो किस लहजे में कहा गया है, वो यथार्थ है कि रोचक है कि भयानक है। रामायणी लोग रामचरितमानस में भी
आत्म विलास, चित्त विलास, रमा विलास, बुद्धि विलास अर्थ मानते हैं। बुद्धि विलास योजन 3-3 के काना, कुंभकर्ण के 3-3 योजन के कान थे, तो 12-12 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर में एक एक कान था। योजन एक मूछ रही ठाड़ी, एक योजन तक मूछ खड़ी थी। 12 किलोमीटर। तो ये सब बुद्धि विलास, चित्त विलास, रमा विलास, जहाँ श्रृंगार रस आया रमा विलास। राम को वाल्मीकि ने खूब रुलाया सीता वियोग में, गोस्वामी जी ने भी रुलाया है, थोड़ा रुलाया लेकिन रुलाया है। मैं मानता हूँ राम ऐसा नहीं रो सकते। वे पेड़ पौधों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं। आपकी पत्नी खो जाए तो जानवर से आप पूछेंगे? पेड़ पौधों से पूछेंगे? तो आपसे राम के पास कम अकल थी? वे पेड़ पौधों से पूछेंगे? ये कवियों की लीला है। कवि लोग अपना काव्य रस उत्पन्न करने के लिए क्या क्या लिख डाले, उसमें ध्यान भी नहीं दिए कि जिस पात्र के साथ हम ये करवा रहे हैं उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो ये सब विचारणी है, विचार करके समझो, मानो। विराट वध के में वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है कि श्री राम ने कुछ कहा हो, लेकिन मानस में गोस्वामी जी के मन में था, तो राम के मुख से विराट के लिए कहलवा दिया। शापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूजस गाँव ही संता, पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ये दोष माना जाएगा गोस्वामी जी का राम का नहीं। गोस्वामी जी के मन में था तो राम जी के मुख से कहलवा दिए, राम का दोष नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। इसलिए विचारो। मैं तो कहा करता हूँ कि गोस्वामी जी आज आ जाएं और उनसे मैं पूछूं महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, तो कहें कि बेटा कहा तो कहा, अब नहीं कहूँगा, गलत हुआ, नहीं कहना चाहिए था। तो विचारवान बनो। वेद का वचन है, वेद के ऋषि भी वे चलनी का उदाहरण देते हैं। शक्त में उतितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रीशाम लक्ष्मीर निहितादिवाज। सक्त में तितौना, सक्तुम सत्तु, सत्तु के समान तितौना नाम चालो वाणी को। वेद में सत्तु की चर्चा कई बार है, चिवड़ा दही की चर्चा नहीं। गोस्वामी जी ने चिवड़ा दही की चर्चा अपने मानस में राम विवाह में करवाया है, वाल्मीकि ने नहीं करवाया है। काव्य बनते हैं समय समय से। गोस्वामी जी ने ऐसा भी बाजा बजवा दिया जो मुसलमानी ज़माने में प्रसिद्ध था। तो घूंघट काढ़ना गोस्वामी जी ने सीता के लिए करवा दिया है, वाल्मीकि रामायण में कहीं घूंघट नहीं है। तो ये जो ग्रंथ बनते हैं देश काल से प्रभावित होते हैं। विचारवान बनो, विवेकी बनो, छानो। वेद के ऋषि स्वयं कहते हैं शक्ति में उतितोना, सत्तु के समान तितौना नाम चालना। तितौ कहते हैं चलनी को। चलनी से जैसे आटा चला जाता है, सत्तू चला जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छान लो। प्रार्थना का विकास ध्यान में होना चाहिए। प्रार्थना ही करते करते रह गए। प्रार्थना तो द्वैत का होता है और अंतिम स्थित अद्वैत है, कैवल्य है, अकेलेपन में है, निर्वाण में है, कल्याण में है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया यहाँ बढ़ी और प्रार्थना घट गई। है सब परिवार एक, लेकिन विभेद बढ़ाते बढ़ाते लोग बहुत बढ़ा डाले। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और राजनेता लोग तो और देश को नरक कर रहे हैं। ये अपने वोट के लिए चाहे जो करने को तैयार हो जाते हैं। पहले कहा जाता था अंग्रेज लोग का नीति थी उनकी, फूट डालो राज करो। आज काले अंग्रेज हमारे देश में हैं और फूट डाल के राजनीति कर दें। कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा उठाते हैं, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड का उठाते हैं, कहीं सवर्ण अवर्ण का उठाते हैं। ये सवर्ण अवर्ण बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान सब बकवास है। मनुष्य मात्र से प्रेम करने की आवश्यकता है, तब देश का कल्याण होगा। राष्ट्रीय भावना का अर्थ क्या है? राष्ट्र में रहने वाले सभी के लिए हमदर्द होना। एक वर्ग के लिए हमदर्दी, ये राष्ट्रीय भावना नहीं है। ये सब सत्य की बात है। ये चाहे कबीर की अपील को हो, चाहे सत्य की अपील को हो, बात एक है। कबीर आज से
500-600 वर्ष पूर्व ये चाहे थे कि मनुष्य मनुष्य से मिले तो जाति न पूछे, क्योंकि जाति मनुष्य एक है, और कोई किसी को अछूत न कहे। आचार विचार जहाँ उसका मिले व्यवहार ले, नहीं न ले, स्वतंत्रता है। आज वो कानून बन गया है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर के विचारों की सच्ची विजय नहीं है, किंतु सत्ता की विजय है, मनुष्यता की विजय है। कबीर वही कहते हैं जो सत्ता में आवश्यक है, जो चाहिए। रूढ़ की बात वो कहते ही नहीं। परमात्मा की खोज बहिर्मुख हो करके ऋषियों ने खूब प्रार्थनाएं की, अन्य लोगों ने की, लेकिन खोजते खोजते अंत में बाहर भटकना भर रहा, अपने में लौटना हुआ। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये 3 बातें ध्यान दीजिए जरा इस पर। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष 5 ज्ञानेंद्रियों से जो प्रतीत होता है, अपरोक्ष है जो मन की अवधारणा है, और अपरोक्ष है जो प्रत्यक्ष परोक्ष से ऊपर अपने आप में है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, इन्हीं सब में सब डूबे हैं। घर द्वार, धन संपत्ति, मठ मंदिर, जो कुछ पसारा जगत का है, ये प्रत्यक्ष है। इसी को सत मान करके सब इसी में डूबे हैं। कुछ लोग इससे घबराते हैं, जिनको थोड़ा आत्मचिंतन होता, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, आखिर कब तक संबंध है, चित्त व्याकुल होता है, तो ये प्रत्यक्ष से मन हटता है। देखते हैं कि भोगते भोगते संतोष न मिला, बाल बच्चों से सुख की कल्पना की, बाल बच्चों से भी सुख नहीं मिला। बाल बच्चों को दोष नहीं है, बेचारे सुख कहाँ से ला के दे देंगे, वो स्वयं सुखी नहीं है, सबका चित्त असंतुष्ट है। एक सुंदर युवक और युवती जा रहे हैं, चमकते हुए कपड़ा पहने, आप समझेंगे वो सुखी है। क्या उनके मन में असंतोष नहीं है? क्या उनके मन में पीड़ा नहीं है? क्या उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष नहीं है? सुखी कहाँ है? भ्रम है कि सुखी है। एक युवती को देख करके युवक समझता उसमें सुख है और उससे मिलना चाहता है, और युवती युवक को देख करके आकर्षित है कि उसमें सुख है, उससे मिलना चाहती है। अगर युवती के शरीर में सुख है तो अपने सुख को लेकर के वो सुखी रहती, युवक के प्रति आकर्षित क्यों होती? युवक के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता, युवती में क्यों आकर्षित होता? दोनों को भ्रम है और दोनों भटक रहे हैं। न युवती के शरीर में सुख है, न युवक के शरीर में सुख है। ये सबका अनुभव है, आप स्वयं अनुभव कीजिए। आप भी युवक युवती रहे, जो यहाँ बूढ़े बैठे हैं वे सब युवक युवती कभी रहे और एक दूसरे में आकर्षित हुए, लेकिन सुख पाए? बिलबिलाना रहा, तृष्णा रही, भटकाव रहा, चित्त की क्षीणता रही, मलिनता रही, पश्चाताप रहा, पीड़ा रही, और वो सब के परिणाम में केवल पीड़ा 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 पीड़ा, जीवन भर पीड़ा भोगो, दुख दर्द भोगो। मन का असंतोष सबसे बड़ी पीड़ा है और ये भोगों से दूर नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष से कुछ जिज्ञासु, कुछ संस्कारी जीव उबियाते हैं और कहते कुछ इसमें रखा नहीं है। तब वे परोक्ष में खोजते हैं, कोई परमात्मा होगा, कोई ब्रह्म होगा, कोई ऐसा होगा जो हमारा दुख दूर करे। हमारे में वो शक्ति होती तो हम स्वयं दूर कर देते, हमारे में दुख होता ही नहीं, इसलिए हम तो दुखी हैं। कोई हमारा तारक हो सकता है, तो खोजते हैं, लोगों से पूछते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और भटकते हैं कोई भगवान के लिए, तो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई आकार गढ़ते हैं, साकार निराकार किसी प्रकार, और कुछ करते हैं तो संसार से उनका मन थोड़ा हटता है, प्रत्यक्ष से हटता है। तो प्रत्यक्ष से हटने से उनको कुछ संतोष होता है। अब उनका मन स्त्री या पुरुष में नहीं ले जाना चाहते, अपना मन भोगों में नहीं ले जाना चाहते, चमक दमक में नहीं ले जाना चाहते, कहते सब बेकार है, परमात्मा में लगाओ। अब परमात्मा का रूप जैसे समझ पाते हैं, जैसे किताबों में पढ़े हैं, जैसे सुने हैं, वैसे कुछ गढ़ करके पूजा पाठ ध्यान चिंतन करते हैं, तो उनके मन में थोड़ा थोड़ा संतोष होता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा अभी तक नहीं मिला। अच्छे अच्छे महात्मा
रो रो के मर जाते हैं कि परमात्मा नहीं मिला। वृंदावन में एक संत जो श्री कृष्ण के भक्त थे, मरने लगे तो जमीन पर उनको उतार करके जब लटाया गया तो छटपटाने लगे, हे कृष्ण भगवान, आपके दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए मैंने घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, वृंदावन में समय बिताया, आज भी नहीं दर्शन दे रहे हैं। तो उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण भगवान है, कहाँ आप भगवान खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कोई है नहीं, इसको बाहर करें। कि उनको पक्का निश्चय था कि कृष्ण भगवान मिलते हैं। जो लोग शरीर छोड़ के चले गए हैं कभी नहीं मिलेंगे, न श्री कृष्ण मिलेंगे, न श्री राम मिलेंगे, न कबीर साहब मिलेंगे, न ईसा मिलेंगे, न कोई मिलेगा। एक बड़े शहर में रहा तो एक भक्त अपने घर ले गया, तो कहा महाराज मुझे कबीर साहब के दर्शन हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो नाखुश हो गया, बूढ़ा था, अब मेरी उम्र कम थी, तो नाखुश होने को उसका अधिकार था, उम्र भी बड़ी मानी जाती है। मेरे विचारों को जानता था, मेरी किताबें पढ़ता था और बारंबार कहता था आप कबीर साहब को भगवान नहीं मानते हैं, आप ठीक नहीं करते हैं। तो कहा महाराज मैं कबीर साहब का दर्शन किया हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो व्यंग समझा, व्यंग मैंने किया ही। कबीर साहब कैसे आएंगे? कबीर साहब शरीर छोटे, इतने दिन हो गए, कैसे आएंगे? तो ये सनक पागलपन, किसी का दर्शन नहीं होना है, और दर्शन जो होगा रूप होगा। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्यनेदम यदमुपास्ते। आंखें जिसको नहीं देखती हैं, जिससे आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। आंखें जिसको देखती वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिससे आंखें देखती वो ब्रह्म है। तो किससे देखती हैं? आत्मा से। ये आत्मा ब्रह्म है। इसी प्रकार हर इंद्रिय के लिए निषेध किया गया। गोस्वामी जी पूरे रामचरितमानस में जो उनके महाराज राम के पास आया है, सबको श्री राम के सौंदर्य में मोहा दिए। विभीषण आया तो वो गदगद हो गया, महाराज राम के आंख नाक कान सब देख देख करके मार गदगद हो गया, खूब गदगद कराए हैं। लेकिन जब खास बात कहे तब कहे, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहाँ तक मन जाए सब माया है। इसलिए देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। अब यहाँ सत्य बात कह दिए, यहाँ सब कट गया। महाराज राम सुंदर रहे होंगे, सब लड़के सुंदर रहते हैं, जवान लोग। राजा के लड़के थे और थोड़ा सुंदर रहे होंगे, लेकिन उनकी सुंदरता 10 वर्ष में ढीली हो गई होगी। जब वे वनवास से लौटे होंगे तब तो उनके बाल काफ़ी पक गए होंगे, चाम में सिकन आ गई होगी, मोटी मोटी नसें निकल आई होगी। कृष्ण भगवान कैसे हुआ होगा? लेकिन भगवान बनाने के बाद दाढ़ी मुँह छुड़ा दी जाती है और बुढ़ापा ख़त्म कर दिया जाता है, सुंदर सुंदर नौजवान बना के रखा जाता है। इसलिए बुद्ध महावीर को भी भगवान बनाया गया तो उनकी भी दाढ़ी मुँह छुड़ा दी गई और उनको जवानी अवस्था में रखा जाता है, चित्र और मूर्ति में बुढ़ापा में नहीं रखा जाता है। रामकृष्ण को ऐसे किया गया। अब कुछ कबीरपंथी ऐसे हैं जो कबीर को भगवान बना दिए हैं, वो दाढ़ी मुँह छटा दिए हैं और जवान रखते हैं कबीर साहब को। ये सब बकवास, सत्य का लोप है। शरीर जिसका बनेगा बदलेगा, परिवर्तित होगा। इसलिए जिसको आप देखते हैं वो तो दृश्य है, जड़ है। तो प्रत्यक्ष से हट करके आदमी परोक्ष में लगता है। जब अपरोक्ष का बोध होता है, इंद्रियां शांत, मन शांत, तब स्वयं रह गया। ये अपरोक्ष है। कठोपनिषद में कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टतामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ये परम गति है। इंद्रियों से जो देखते सुनते हो, इंद्रियों को शांत कर लो, फिर मन को शांत कर लो, मन से जो कल्पना कर दो भी छूट जाए, तब स्वयं सत्ता रह गई। ये विष्णु भगवान है। शेष
साई विष्णु भगवान है, आप सुने होंगे। विष्णु भगवान शेष पर सोते हैं, शेषनाग पर। शेष कहते बचे हुए को। बचा हुआ कौन है? जो सारे संकल्पों को छोड़ दे, वो स्वयं आत्मा बच गया। इस स्थिति में जो विश्राम करे वो विष्णु भगवान है। जो मन के संकल्पों को त्याग करके आत्मस्थ हो जाए, आत्मलीन हो जाए, वो विष्णु भगवान है। ये सब सारे शब्दों के अर्थ वैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक हैं, रूपक है। रूपक में लोग अटक जाते हैं। विष्णु बाहर खोजते हैं, विष्णु बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बाहर सगुण रूप में विष्णु है। देखो ये विष्णु भगवान बैठा है, ये प्रत्यक्ष विष्णु भगवान बैठा है। ये सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो। और ध्यान सगुण निर्गुण से ऊपर है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है, दोनों में ध्यान नहीं है। ध्यान दोनों से ऊपर है। जब आप इंद्रियों का बर्ताव करेंगे, लोगों से व्यवहार करेंगे, सेवा करेंगे, इसमें ध्यान नहीं होगा। और जब आप विचार करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, तो ये विचार होगा, ज्ञान होगा, इसमें भी ध्यान नहीं होगा। जब इंद्रियां भी ठप हो गई और मन भी ठप हो गया, तब ध्यान होगा। ध्यान एक आधार बिंदु में मन को इकट्ठा करना पहला ध्यान कहा जाता है। अंतिम ध्यान है विचार को समाप्त कर देना। असली ध्यान वही है। सांख्य सूत्रों में कपिल जी महाराज ने कहा है, ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान का अर्थ है मन का निर्विषय हो जाना। विषय नाम पदार्थ, कुछ न सोचना ध्यान है। जब सोचेंगे तो पदार्थ दिमाग में आएगा। कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन ये सहज नहीं है। इसलिए पहले ऐसा करो, अपना चित्र किसी अच्छे विचार में, अच्छे आधार बिंदु में रोको। बैठो, आंख बंद कर लो, स्थिर होके बैठ जाओ और अपने चित्त को किसी आधार बिंदु में ठहराओ। किसी महापुरुष में अगर आपका प्रेम है तो उनके चित्र को मन में ले लो, उसी मन ठहराओ। या आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार या प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। अपने तरफ से कल्पना कुछ न करो। बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। अंधकार, प्रकाश, ज्योति, चिंगारी जैसी, बादल जैसा, जो भी दिखाई दे केवल उसी में मन को ठहराओ। ये दृष्टि योग है। स्वर योग, सांस आती है जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, बारंबार सांस पर मन ठहराओ। ये स्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना कर ली, मस्तिष्क में, कंठ में, हृदय में, कहीं भी चमकता हुआ बिंदु, उसी में मन को ठहराओ। ये बिंदु योग है। नाद योग, दोनों कानों में उंगलियां डाल ली और धुन सुनाई देने लगी। अंदर में नसों की झनकार है, धुन सुनाई देने लगी, उसी में मन को ठहराओ। ये नाद योग है। ये सब मिला करके बाहरी साधन है। इसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। प्रज्ञात समाधि है कुछ न जानना, असंप्रज्ञात कुछ न जानना। संकल्प शांत हो गया तो कुछ नहीं जानता है। ये बहुत ऊंचा है। जब पूर्ण अनासक्ति होगी और अभ्यास होगा तब ये फलेगा। कोई भी साधना सफल क्यों नहीं होती है? क्योंकि अनासक्ति नहीं है। प्राणायाम और व्यायाम ये दोनों साधना में क्या सहयोगी हैं? व्यायाम बहुत जरूरी है। शरीर के अंग मुड़ने चाहिए, शरीर में श्रम आवश्यक है। जो फावड़ा चलाते हैं, हल चलाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उनको व्यायाम की ज़रूरत नहीं है। पूरा शरीर उनका गतिशील रहता है। लेकिन और बाकी लोगों को चाहिए कि वो व्यायाम करें। व्यायाम, ये देवियाँ हैं, कितनी देवियाँ हैं घर में बैठी बैठी बस वहीं सड़ रही हैं। कुछ काम कर लेती हैं कुछ, लेकिन वो जितना चाहिए गति शरीर में नहीं होती है, तो नई नई बीमारियां घेरती हैं। दिन भर में कम से कम 2 बार थक जाओ, व्यायाम करके, घूम करके, दौड़ करके। इसलिए और शरीर ठीक रहेगा तो साधना भी बनेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए व्यायाम, योग, ये सब अच्छा है। आजकल योगा जिसे कहते हैं, शारीरिक योग,
तो वो सब ठीक है। प्राणायाम भी उसी में है। प्राणायाम का अभिप्राय है एक विशेष ढंग से नाक से प्राण को छोड़ना और लेना। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। कुछ समय तक मैं तो प्राणायाम 14 वर्ष की उम्र से करता हूँ। पहले वैदिक ढंग से, वैदिक प्रक्रिया से करता था संध्योपासना। 18 वर्ष की उम्र में कबीर साहब का बीजक मिला और उसके अनुसार फिर सहज समाधि में आ गया। उसमें भी मैं प्राणायाम अपने ढंग से करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो प्राणायाम की बहुत जरूरी है, श्वास प्रश्वास की क्रिया। प्राणायाम विधि विधान से करो या सहज करो। विधि विधान से अंगूठे से दबाना और बाएं से धीरे धीरे सांस खींचना, फिर दोनों उंगलियों से इसको दबा लेना और रोके रहना, फिर अंगूठा उठा लेना, इससे धीरे धीरे निकालना, और अथवा अब बीच में रोके रहना। तो रेचक और पूरक, रेचक पूरक, कुंभक और रेचक। खींचना पूरक है, रोकना कुंभक है और छोड़ना रेचक है। इस ढंग से करो। नाक न पकड़ो, ऐसे बैठो, पलथी मार के बैठो और सीधा बैठो और सांस को, गहरे सांस को लो और छोड़ो धीरे धीरे। ये प्राणायाम है। तो प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फेफड़े में शुद्ध हवा जाती है और अंदर की हवा निकलती है। तो हृदय के लिए, फेफड़े के लिए, रक्त शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान करते समय ये करो, ध्यान में और सहायक होगा। वैसे हर समय जब जब ध्यान करो तब तब प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राणायाम दिन भर में एक बार तो जरूर कर लेना चाहिए, खाली पेट में करना चाहिए। ये सब ध्यान में सहयोगी इसलिए हैं क्योंकि व्यायाम से शरीर ठीक रहता है। तो ठीक शरीर से ही साधना संभव है और प्राणायाम से भी ठीक रहता है। और ध्यान में तो प्राणायाम करने से ऐसी क्रिया होती है कि जिससे चित्त स्थिर करने में सरलता होती है। निर्विकल्प समाधि में जाने में तब प्राणायाम की जरूरत नहीं है। संकल्प शांत साधक, जो समर्थ साधक है, जिसकी आसक्ति क्षीण है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, समझता सब माटी माटी है। यही समझने में फर्क है। नहीं समझते, हम भ्रम में हैं। हमारा शरीर क्या है? माटी है। कपड़ा ऊपर से लपेटा है, माटी है। घर द्वार माटी है, सबका शरीर माटी है। ये खंबे, सामियाना, सब माटी है, सब माटी है। और कुछ दिन में ये सब माटी हो के रहेगा। देखते सब हैं, लेकिन कार्यों की विलक्षणता में मनुष्य लुब्ध है, जिसका अभ्यास बढ़ते बढ़ते वो दशा आ जाती है और उसी दशा में निरंतर रहता है। उसको सब समय सब कुछ माटी लगता है। ऐसा अनासक्त चित्त का साधक जब बैठता है, मन को ऑर्डर देता है, शांत हो जाओ बस, संकल्प शून्य, निर्विकल्प। ये निर्विकल्प समाधि, ये उच्च समाधि, इसी को साहब ने सहज समाधि कही है। किसी में अमुक की कल्पना नहीं करना है, किसी का हाथ पैर का ध्यान नहीं करना है और कुछ नहीं, ज्योतिनादि बिंदु कुछ नहीं। सहज हो जाओ। सहज तुम आत्मा हो, अपने आप रह जाओ। शंकराचार्य स्वामी ने भी कहा है, यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। यथा यथा, जैसे जैसे, प्रत्यगवस्थितम मन, प्रत्यक अवस्थितम मन, जैसे जैसे मन अंदर में स्थिर होता जाएगा, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहरी वासनाएं छूटती जाएंगी। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, सारी वासनाएं एकदम छूट गई। आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। फिर आत्मा प्रतिबंध शून्य अवस्था का अनुभव करेगा कि कोई बंधन नहीं है। जब मन सब तरफ से अनासक्त है तो मुक्त ही है। और समाधि में संकल्प शून्य हो गया, वो विदेह मोक्ष का एक प्रकार का अनुभव है। देह में है और फिर भी सब शांत है। छोड़ना तो शरीर सबको है, कोई बचेगा नहीं। चाहे मुक्त होके छोड़ो, चाहे बंद करके छोड़ो,
प्याज मिर्चा जूता खा करके रुपया दो चाहे पहले दो। एक कहानी है, दो आदमियों ने एक सेठ से 100 रुपये लिए और कहा कि 1 महीना में लौटा देंगे। तो महीना पूरा हुआ, एक ने लौटा दिया, दूसरा बड़ा चतुर था, वो नहीं लौटाया। साल भर के बाद सेठ पकड़ पाया उसको, तो खंभे में बंधवा दिया। कहा रुपया दो तब छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा रुपया नहीं है। तो कहा 600 प्याज खा लो तो मैं छोड़ दूँ रुपया। कहे धरो हम खा लेंगे। लेकिन 2-3 प्याज खाया, फिर परेशान हो गया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। तो कहे 600 मिर्चा खा लो हम छोड़ देंगे। कहे रखो। तो मिर्चा रखा, 1-2 खाया, वो परेशान हो गया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। तो कहा 600 जूता खा लो हम छोड़ दें। तो सोचा इसको खाना तो है नहीं, सहना है। पेट के बले लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। तो कहा सेठ जी 100 जूते में तो हम मर जाएंगे, हम पैसा मंगाए देते हैं। पैसा मंगा दिया, दे दिया। क्या मतलब हुआ? पहला वाला समझदार था, पहले दे दिया। प्याज भी खाए, मिर्चा भी खाए, जूते भी खाए, रुपया भी दिया। तो मुक्त हो करके शरीर छोड़ो, बंध करके क्यों छोड़ो? आखिर छोड़ना है, बचोगे तो कोई नहीं। ये साधु लोग जो मंच पर बैठे हैं, यही दुनिया से जाएंगे, वो गृहस्थ लोग सब ही रहेंगे, सबको जाना। इसलिए सब मुक्त हो करके जाओ।